हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम साइज़ यानी 28 साइज़ का पीछे हुक वाला स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को खोल देंगे और अस्तर का खुला वाला साइड अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि हम पीछे से हुक बना रहे हैं इसलिए। और अब हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पे किनारी वाली कपड़े को छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम ब्लाउज़ का लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे तैयार लेंथ हमें 13 इंच रखना है, तो 14 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 5.5 इंच पे करेंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और ऊपर वाले निशान के ऊपर हमारा शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो यहाँ पे बॉडी का शोल्डर सिर्फ हमारा 13 इंच है, तो 13 का आधा यहाँ पे 6.5 आता है। उसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे 10 इंच डीप गले के लिए। नॉर्मली हम 2.25 इंच कर लेते हैं, लेकिन स्लीवलेस में हम सिर्फ 1.5 इंच करेंगे। तो ये जितना भी बचेगा उतने में हम यहाँ पे 2.25 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और ऊपर जितना है उतना हम नीचे मार्किंग कर लेते हैं और उसमें आधा इंच हम बाहर करेंगे। तो इस तरह से आधा इंच बाहर कर देना है और यहाँ पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट हमारा 27 इंच है, तो उसका चौथा पार्ट यहाँ पे 6.25 आता है, तो उतना ही रखेंगे 10 इंच डीप गले के लिए। इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। और अब हम नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिला लेंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें दे देंगे और अब हम ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला भी निशान इस तरह से मिला लेते हैं। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे सिर्फ 2.5 इंच का दे देंगे, कम साइज़ है इसलिए। और अब हम इसको शोल्डर पॉइंट पे मिला लेते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे गले का गोलाई दे देंगे। तो आप चाहे तो किसी भी शेप का गला यहाँ पे बना सकते हो। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम आर्म होल का यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे और ये शेप ड्रॉ कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे ऊपर से एक आधा पॉइंट शोल्डर को डाउन कर सकते हैं इस तरह से। और अब हम आर्म होल को नाप के देखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे 11.5 इंच बॉडी का है, तो 12.5 आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, ऊपर से आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए ये हमारा 12.5 का आधा 6.25 इंच यहाँ पे परफेक्ट आ चुका है। तो इस तरह से आने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से सभी तरफ हम इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अब हम इसको इस तरह से परफेक्ट काट लेने के बाद में यहाँ पे शोल्डर का कट्स लगा लेते हैं और यहाँ पे सामने की तरफ फोका पट्टी के लिए आपको जितना लगेगा उतना आप यहाँ पर रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और गले को हम बाद में काटेंगे। और यहाँ पे देखिए इस फिटिंग का कट्स भी लगा लेते हैं और यहाँ पे कट्स लगा देने के बाद अब हम इसको डॉट के लिए मार्किंग करेंगे बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को बाहर की तरफ इस तरह से निकालेंगे और इसके बीचों बीच यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये मार्किंग कर लेने के बाद इसको लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेंगे और ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगाएंगे। और इस तरह से 5 इंच पे लगा लेने के बाद इसको दूसरी तरफ उठाने के लिए मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज लगा लेंगे इस तरह से, तो ये दूसरी तरफ भी निशान हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह से हम फिटिंग के निशान को भी कर लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये जो क्रीज बनी है इसको। तो इस तरह से दोनों भी निशान को हम यहाँ पे लगा के रेडी कर लेंगे और ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट में हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो यहाँ पे हम पेपर को ले लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से पेपर को रख लेना है। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो यहाँ पे साइज़ हमारा कम है, इसलिए यहाँ पे हम आगे वाला पार्ट सिर्फ आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे के साइड पे और इसको हुकाई पट्टी को आगे की तरफ यहाँ पे निकालते हुए रखेंगे इसको। और यहाँ पे यहाँ से लेकर ऊपर से आर्म होल तक इसको ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें ड्रॉ कर लेना है सिर्फ बैक पार्ट की मदद से। और बैक पार्ट को हम साइड में हटा देंगे और यहाँ पे फुल चेस्ट के हिसाब से मार्किंग डालेंगे। तो ये कर लेने के बाद बैक पार्ट को हटा देते हैं और अब हम सबसे पहला काम आर्म होल को यहाँ पे 1/4 इंच अंदर ले लेंगे इस तरह से, ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे। और इस तरह से कर लेने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई मिला लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 6 इंच है, तो 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम गले का एक स्वीट हार्ट के जैसा यहाँ पे शेप बना रहे हैं, तो आप किसी भी शेप का यहाँ पे गला बना सकते हो। तो हमने इसको यहाँ पे गले को इस तरह से निशान लगा के लगा लिया है। और अब हम बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट का हमारा यहाँ पे सिर्फ 8 इंच है बॉडी का बस्ट, तो यहाँ पे हम इसको 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि ऊपर से हमारा आधा इंच सिलाई दबेगा इसलिए। और इस लाइन को यहाँ पे सीधा खींच लेंगे और यहाँ पे देखिए 28 साइज़ के लिए यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और ये कर लेने के बाद नीचे की साइड पे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा मिला लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे साइज़ बहुत ही कम है, इसलिए सिर्फ हम 2 इंच का पफ यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा करते हुए थोड़ा सा अंदर ले लेंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद बस्ट पॉइंट के थोड़ा नीचे स्केल को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे राउंड दे देंगे और अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे ही आपका पफ यहाँ पे बनने वाला है।
और अब हम इस लाइन को आर्म होल में मिला देते हैं। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स इस लाइन के ऊपर हमारा फुल चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ पे 28 का चौथा पार्ट यहाँ पे 7 इंच आ जाता है, उसमें हम पौना इंच का लूजिंग दे देंगे। नॉर्मली हम 1 इंच लूज देते हैं, लेकिन छोटी साइज के लिए यहाँ पे हम सिर्फ पौना इंच का लूजिंग दे देंगे। और यहाँ पे ये जो 2.5 इंच है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे हम कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे इस तरह से, और उसमें आगे की तरफ हम 2.5 इंच को माइनस कर देंगे और ये इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला लेते हैं इस तरह से स्ट्रेट में। और ये कर लेने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी दे देंगे। तो यहाँ पे एक गैप बनेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो गैप बनता है इसको हम आर्म होल में काट के कम कर देंगे। तो इसको कम करना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। तो इस तरह से काट के हम इसमें कम करेंगे। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको ये कम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डॉट हो जाता है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में अब हम ऊपर शोल्डर को एक आधा पॉइंट इस तरह से और डाउन कर सकते हैं फ्रंट साइड में। तो इस तरह से डाउन करेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेते हैं और बैक पार्ट को फिटिंग वाली साइड पे एज इट इज़ रख देना है इस तरह से। और जितना हमारा बैक पार्ट बड़ा है उतना ही इस तरह से मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इस लाइन को बिल्कुल इस तरह से सीधा खींच लेना है। और यह खींच लेने के बाद ऊपर से यहाँ तक नाप के देखेंगे राउंडिंग शेप में। तो बस्ट पॉइंट से इस तरह से राउंडिंग शेप में नापेंगे तो ये हमारा 0.25 इंच आ जाता है। तो ये 0.25 इंच हम आगे वाली साइड पे भी ले लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेने के बाद इस लाइन को इस तरह से सीधा करेंगे और सामने की तरफ थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ऊपर कर लेना है और अब हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं। तो अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको हम कपड़े पे काटेंगे तो इसमें हमें लूजिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, तो वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले काट के रेडी कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसको फिक्स में हमें काट लेना है और इसको भी यहाँ पे बीच से बराबर काट लेंगे। और ये जो डॉट हमने क्रिएट किया था इसको भी बिल्कुल काट के निकाल देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल शेप के हिसाब से आपको काट लेना है। और अब हम बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और यहाँ पे फिटिंग का कट्स भी लगा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स ये जो हमारा बस्ट पॉइंट का लाइन है इसमें हम सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा 1 पॉइंट का डॉट क्रिएट करेंगे सिर्फ पेपर पे, इसको हम कपड़े पे नहीं करेंगे। इससे आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है, तो आप इसको ज़रूर से कर लीजिए। और इस लाइन को सीधा करेंगे तो यहाँ पे गले का चौड़ाई एक आधा 1.5 पॉइंट आपका कम हो सकता है, तो आप चाहे तो इसको बाद में फैला के बड़ा भी कर सकते हो। तो इस तरह से इसको काट लेंगे और इस यहाँ पे बराबर काट लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद में अब हम इसको कपड़े पे किस तरह से काटना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि सामने से हमारा पैक है इसलिए। और इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसमें पिन लगा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद 2 जगह पे पिन लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको बराबर काटेंगे और इस वाले साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे काट के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हमें काट के रेडी कर लेना है बाकी सभी तरफ। तो इस तरह से काट लेने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और इस तरह से गले को भी काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम पिन्स को हटा देंगे और पेपर को साइड में रखेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर पार्ट हमारा रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और प्रिंसेस वाला शेप भी काट लेते हैं। तो इसको भी हम इस तरह से रखेंगे और इसमें भी पिन लगा देते हैं ताकि कागज़ हमारा ना हिले। और इस तरह से हमें काटना है और सामने की तरफ हम एक्स्ट्रा मार्जिन को बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ से हमें इसको फिक्स काटना होता है। तो इस तरह से हम काट के रेडी कर लेंगे। और ये काट लेने के बाद यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे इस तरह से। और ये लगा लेने के बाद अब हम पेपर को साइड में हटा देंगे और जो फिटिंग वाला लाइन है उसको चॉक की मदद से हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद ये हमारे दोनों पार्ट कुछ इस तरह से हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम बैक पार्ट के गले को काट सकते हैं। तो अब हम इसको काट के रेडी कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ये कटिंग हो चुका है। तो आज का ये कटिंग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।